नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा ना जाए। तो एक समय की बात है कि एक बुजुर्ग चोर था और उसने चोरी करके ही अपना सारा जीवन यापन किया और करता था। तो उसका जो बेटा था धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो उसने भी जो थे चोरी के सारे दाव पेच सारे गुरु से उसने सीख लिए अपने पिता से ही। अब दोनों बाप बेटा चोरी करते और आराम से समय व्यतीत हो रहा था। अब बुजुर्ग जो पिता थे, उस बुजुर्ग पिता ने, बूढ़े चोर ने कहा अपने बेटे को कि बेटा, साधु संतों की बात जो है वे कभी सुननी नहीं चाहिए, कि ना जाई मस्तों के बेड़े, ये मस्त बना लेंगे। तो उसने कहा कि कभी सुननी ना चाहिए। अब जहाँ भी तुम्हें साधु संत दिखाई दे तो वहाँ से अपने कान बंद करके कानों में उंगली डालो और भाग जाना। बात समझ में आई? तो बेटा बोले ठीक है पिताजी। उसके बाद कुछ समय बीता तो जो बूढ़ा चोर था वो बीमार हुआ। बेटे ने कहा कि पिताजी आप अब आराम कीजिए, मैं जाता हूँ चोरी करके लाता हूँ। तो पिता ने कहा कि बेटा जाओ, किंतु याद रखना साधु संतों वाली बात, उनकी बात कभी मत सुनना। तो बोले हाँ पिताजी, कहीं भी दिखाई देंगे मैं कान में उंगली डालूंगा और भाग जाऊंगा, मैं वहां पर रुकूंगा ही नहीं। तो बेटा जो था वे चल देता है। थोड़ी दूरी पर जाकर देखता है कि भीड़ लगी हुई है। अब भीड़ का कारण पूछा लोगों से कि भाई इतनी भीड़ जो है क्यों एकत्र हो रखी है यहाँ। तो लोगों ने कहा कि महात्मा आए हुए हैं, बड़े ही प्रसिद्ध महात्मा है, बड़ा सुंदर सत्संग करते हैं। अब उस व्यक्ति को याद आई पिता की बात कि जहाँ भी साधु संत दिखाई दे कान में उंगली डाल लो और बिना एक शब्द सुने भाग जाओ वहाँ से। तो कान में उंगली डाल के वहाँ से भागने लगा और जैसे ही भागने लगा तो उसको ठोकर लगी, गिर गया। कान से उंगलियां हट गई और जैसे ही कान से उंगलियां हटी तो कान में शब्द सुनाई दिया। वे क्या शब्द था? वो महात्मा जी, वो साधु कह रहे थे, जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और जिसका नमक खाया उसका कभी अहित, कभी उसका बुरा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ये दो काम नहीं करता है, परमात्मा प्रभु उसे सदा सुखी रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होने देता। अब जब चोर ने ये बात सुनी, बोले अरे मुझे तो सुनना नहीं था। उसने कान में उंगली डाली और वहां से भाग गया, लेकिन दो बातें तो सुन ही ली। अब वो आगे चलता है, सोचता है कि यार आज चोरी कहाँ करूं। फिर सोचा क्यों ना आज एक काम किया जाए कि पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे यदि मैं राजमहल में चोरी कर लूं। तो आज एक काम करते हैं, राजा के दरबार में चलते हैं, राजा के महल से ही कुछ जो है चुरा लिया जाएगा। अब जब गया राजमहल तो प्रवेश द्वार पर ही द्वारपाल ने रोक लिया। बोला अरे कौन है, कहाँ जा रहा है? तो उसे महात्मा की बात याद आई। उसने सोचा चलो आज एक काम करते हैं कि महात्मा की ही थोड़ा सा सुन के देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि कुछ भलाई हो जाए, क्योंकि कोई साधु बता रहा है, कोई महात्मा बता रहे हैं, क्योंकि अब द्वारपाल ने तो पकड़ ही लिया है। तो उन्होंने कहा था कि जो सत्य बोलता है, जो झूठ नहीं बोलता, उसका कभी बुरा नहीं होता, अभी आजमा लेते हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं चोर हूँ और चोरी करने आया। द्वारपाल ने सोचा कि महल का कोई नौकर होगा और मजाक कर रहा है। बोले ठीक है, जाओ जाओ करो चोरी। अब वो भीतर गया, अंदर चला गया महल के। बोले अरे वाह, प्रवेश मिल गया सच बोलने से, जबकि मैंने तो ये कहा था कि मैं चोर हूँ। वे अंदर जाता है, अंदर जाके खजाने से वे अपना पूरा थैला भर लेता है।
जितनी वे अशरफियाँ, जितना सोना भर सकता था, वो सारे गहने आभूषण भर के और फिर वहाँ से चलने की तैयारी करता है। तो बीच में रसोई घर था। अब रसोई घर में जब उसने देखा कि आहा हा हा के बड़ी खुशबू आ रही है, बढ़िया, तो पता नहीं राजा क्या खाता होगा। तो उसके मन में आया कि मैं भी जाकर देखता हूँ, कुछ स्वाद लेता हूँ। इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सब सो रहे थे। तो भीतर जाकर देखा तो बड़ा बढ़िया खाना था, बड़ी लजीज खुशबू आ रही थी। थोड़ा सा भोजन डाला और खाया, और भोजन खाने के बाद जो है, जब तृप्ति हो गई पेट की, तो उसने सोचा कि अब चलता हूँ। और जैसे ही उसने अपना आभूषणों से भरा थैला उठाया, तो उसे महात्मा की दूसरी बात याद आ गई कि जिसका नमक खाया उसके साथ कभी बुरा नहीं करना। तो उसने ये सोच के और थैला वहीं पर रख दिया। और जब वो वापस आने लगा तो टकरा गया एक बर्तन से। तो जो रसोइया था वो जाग गया, उसने उसे पकड़ा, चिल्ला के चोर चोर, पहरेदार भी आ गए, सभी ने पकड़ के राजा के सामने उसे पेश किया। तो राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? बोले महाराज चोर हूँ। कैसे घुसे? बोले जी द्वारपाल को बताया कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ चोरी करो, तो मैं आ गया। बोले अच्छा फिर कहाँ है जो चुराया हुआ धन था? तो कहने लगा कि महाराज जी वो तो मैंने आपके खजाने में ही रख दिया। बोले लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने चोरी की है। तो कहने लगा महाराज मैं आते समय एक महात्मा का सत्संग जो था वो चल रहा था, तो वो सत्संग की दो बातें मेरे कान में पड़ गई। वो महात्मा कह रहे थे, उन्होंने सारी घटना बताई कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैंने सत्य बोला तो मुझे प्रवेश मिला, और मैं राजमहल तक आ पहुंचा। और जब मैंने ये दूसरी जो उनकी बात थी वो मानी, तो मैं आपके सम्मुख आ गया, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया, आपका भोजन खाया था, उसमें नमक था। इसलिए मैंने सोचा कि जब आपका नमक खाया ही है तो मैं आपके साथ गद्दारी तो नहीं कर सकता, अब आपका अहित नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपका जो खजाना था वो वहीं पर वापस रख दिया। और राजा उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ठीक है, तुम चोरी किस लिए करते हो? जीवन यापन के लिए? तो मैं ऐसा करता हूँ। राजा कहने लगा कि मैं तुम्हें राजमहल में नौकरी कर दूंगा, नौकरी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ईमानदारी के साथ नौकरी करनी है। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया महाराज का। और वहीं पर जब 3-4 दिन हो गए उसे नौकरी करते हुए, तो उसके जो पिता थे वे बड़े परेशान हो गए कि बेटा आया नहीं। अब 3-4 दिन हो गए घर से जाए हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पकड़ा गया हो, कहीं उसे सजा दे दी हो। अब बूढ़ा पिता घर से निकलता है, तभी देखता है सामने से नए वस्त्र पहन के, अच्छे बढ़िया वस्त्र पहन के उसका बेटा आ रहा है। वो बोलता है, बोले पिताजी प्रणाम, पहचाना? बोले अरे बेटा ये सब इतने अच्छे वस्त्र, कहाँ खजाना लूट लिया? बोले खजाना नहीं लूटा, वो धन प्राप्त कर लिया जिस धन से आप हमेशा दूर रहने की सलाह देते थे। सत्संग का धन, साधु संतों का प्रवचन मैंने सुन लिया। बोले बेटा ये क्या किया? बोले उसी के कारण राजमहल में मुझे राजा ने नौकरी दे दी, अब हमें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसके बाद वे दोनों जो हैं खुशी खुशी रहने लगे। तो ये सत्संग का प्रभाव था। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, आध घड़ी की आध घड़ी के आधी घड़ी, आध घड़ी की आध घड़ी, आधी से पुण्य आध, कबीर संगत साधु की मिटे कोट अपराध। कि आधी घड़ी की भी जो आधी घड़ी यानी 1/4, और उससे भी आधी यानी 8वां भाग भी यदि कोई संतों के साथ बैठ जाता है, कामिल संतों के साथ, तो उसके करोड़ों करोड़ों के जो अपराध हैं वो क्षमा कर दिए जाते हैं। तो अब ज़रा सोचिए, जिसने केवल 2 बात सत्संग की मानी, साधु संतों की, महात्माओं की मानी, तो उसका भला हो गया। और जो नित्य ही सत्य का संग करता है, साधु संतों की वाणियाँ सुनता है, वचन सुनता है, उनके पास बैठता है और सत्य मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? तो इसलिए जो है साधु संत महात्माओं के वचन सुनिए। सत्संग, जो सच्चे संत हैं उन्हीं का ही सत्संग होता है, इस बात को आप जान लीजिए, पर्ची निकालने वालों का नहीं।
तो सत्संग में जो बैठा है, बैठा कीजिए। सत्संग नित्य जाना, साधु सत्संगत नित्य जाना, कर्म भ्रम की मिटे कल्पना, भव सागर तर जाने रे साधु, सत्संगत नित्य जाना। तो सत्संग जो है, सत्संग यदि आप कहीं जा नहीं सकते तो आजकल तो उपलब्ध है हमारे पास, यूट्यूब है, टीवी है, कहीं भी आप सुन सकते हैं। तो वे अवश्य सुना कीजिए और प्रभु का नाम जो है वो जरूर सिमरा कीजिए। तो यही साधु संत महात्माओं का कहना है। परमात्मा कल्याण कर देगा, राम राम कहिए, प्रभु का नाम लइए और हमेशा सुखी रहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।